श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अलुमनी बॉडी के चेयरमैन आदरणीय अजय श्रीराम जी, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर सिमरन कौर और उपस्थित सभी प्राध्यापक और विद्यार्थी भाई और बहन, सबसे पहले मैं कॉलेज को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। मैं जब अरुण जेटली जी मेरे साथ काम करते थे तो बहुत बार इस कॉलेज के बारे में मुझे बताते हैं। कॉलेज का मेरा ऐसा ही संबंध रहा कि जब मुझे कोई आता है कि श्रीराम कॉलेज में एडमिशन दिला दो तो मैं बोलता हूँ ये संभव नहीं है। वो मेरिट से एडमिशन करते हैं। तो आपको मुझे बहुत खुशी है, ऐसे ही चलता है। यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द मेरिट। एक बात अच्छी है कि मुझे और एक बात की खुशी हुई कि हमारे देश में एजुकेशन में अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। कहीं बिल्डिंग है तो विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी है तो बिल्डिंग नहीं है, दोनों है तो टीचर नहीं है, और तीनों है तो पढ़ाई नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में हो। मैनेजमेंट अच्छी है, इंस्टीट्यूट अच्छी है, बिल्डिंग अच्छी है, प्रोफेसर अच्छे हैं और लड़के भी अच्छे हैं। पहली बार तो गॉड ब्लेस यू। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप जैसा होशियार विद्यार्थी नहीं, क्योंकि मैं 75 में जब इमरजेंसी आई तो मैं कॉलेज के पहले साल में एडमिशन कर ली थी। क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर जयप्रकाश जी के आंदोलन को लेकर मैंने उस साल कॉलेज में अध्ययन नहीं किया, छोड़ दिया और मैं इमरजेंसी में अंडरग्राउंड रह के काम करता था। यह था 24 साल की उम्र थी और वही लड़ते लड़ते फिर मैं साइंस का वो मैं इंजीनियर बनने की मेरी इच्छा थी और ये सब बातों में मेरा परसेंटेज कम मिला। तो उस समय 52% मुझे मार्क मिले और इंजीनियरिंग की कंडीशन थी कि जो साइंस में 50% मिलाते हैं उन्हीं को एडमिशन मिलती है। तो बहुत लोगों की गलत फहमी है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था इंजीनियरिंग की एडमिशन के लिए। अब मुझे 6 यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली है और अभी भी मैं डॉक्टर नहीं बना। अभी गालगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए 15 दिन पहले मिली, उसके पहले SBI यूनिवर्सिटी उनकी मिली, 4 महाराष्ट्र में मिली और 3 डिग्री जो है वो एग्रीकल्चर साइंस के लिए। पर मैं अभी भी डॉक्टर खुद को लगाता नहीं, क्योंकि मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि मैं इतना विद्वान नहीं। देखिए, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम ऑफ द इंफिनिटी। यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। और इसलिए हम सब लोग जीवन भर पूर्णांक नहीं है, अपूर्णांक है। और अच्छाई पर किसी का पेटेंट नहीं है। बहुत बार ऐसी चीजें है कि चलते चलते छोटे लोगों से भी बहुत सी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलती है। मैं वैसे दिल्ली बहुत कम आया हूँ, मुझे दिल्ली की ज्योग्राफी ज्यादा मालूम नहीं है। जब बीजेपी का प्रेसिडेंट बना तभी दिल्ली आया था, तो एयरपोर्ट का रास्ता ही मुझे मालूम है, ज्यादा दिल्ली मालूम नहीं है। तो एक बात मैंने अनुभव की थी, वो बहुत बार मेरे मित्रों को कहता हूँ कि मुझे अलग अलग प्रकार के लोगों से मैं मिला। वर्ल्ड के बिल गेट्स से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर क्रिकेट, सब लोगों को मिला हूँ और बहुत बड़े बड़े लोग हैं। पर मैंने अनुभव के बाद एक बात ध्यान में आई कि जिनको मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उनको मिलने के बाद, अनुभव के बाद मुझे पता चला कि वो इतने बड़े नहीं है, वो छोटे हैं। और जिनको मैं दूर से अनपढ़ समझ रहा था, बहुत छोटा समझ रहा था, उनके नजदीक जाने के बाद अनुभव से मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। तो केवल डिग्री से पूर्णांक आदमी नहीं बनता। और सुसोच बनना, इसमें फर्क है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर एक बात कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और दूसरा वाक्य ये कहते थे कि जितने लोग हैं उतने सवाल हैं।
तो हम इतनी कोशिश करें, मैं भी इतनी करता हूँ कि मैं देश के लिए कोई सवाल नहीं लूंगा, तो भी देश के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और जहां तक मैं पॉलिटिक्स में हूं, तो मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण, अर्थ कारण, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। द पावर पॉलिटिक्स, ओनली पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। राष्ट्र कारण, समाज कारण, विकास कारण, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। और दुर्भाग्यवश पावर पॉलिटिक्स को ही पॉलिटिक्स समझा जाता है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से जीवन में आर्थिक दृष्टि से प्रगति, समृद्धता और संपन्नता मिलाना ये उद्देश्य रखना गलत नहीं है, क्योंकि विवेकानंद जी ने भी ये कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो पैसा तो कमाना चाहिए, पर पैसा कमाना ये जीवन का साध्य नहीं है, साधन है। पैसे से सब बातें हम खरीद नहीं सकते। आजकल वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार की ग्रोथ की बात होते साथ आज हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात हो रही है। तो मेरे साथ एक लड़का काम करता है भी यहाँ, वो आईआईटी का इंजीनियर है, अमेरिका में बड़ी करोड़ों की नौकरी कर रहा था। तो मेरे पास आया तो बोला मुझे आपके साथ काम करना है। मैं बोला क्यों, अपना करियर खराब कर लो, यहाँ गवर्नमेंट में घासते हुए तुमको 1.5 लाख नहीं मिलेगा, तो तुम अभी ये मत छोड़ो। नहीं, बोले मुझे करना ही है। बोला करो। तो वहाँ से आया। दूसरा एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट मेरिट है। दोनों मेरे साथ काम करते हैं, उनको भी मजा आती है और मुझे भी अच्छे अंक मिले। तो मैं उनको अक्सर ये कहता हूँ कि लाइफ में केवल पैसा कमाना ये साध्य नहीं है, साधन है। और इसलिए आप जैसे टैलेंटेड, ब्रिलियंट और भविष्य के जो नागरिक हैं, उन्होंने अपने लाइफ में पैसा कमाना चाहिए। और इसलिए सबसे पहली बात मैं आपको कहूँगा कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज, सब बातों के इंस्टीट्यूट है। मैं आदरणीय चेयरमैन साहब को, श्री राम कॉलेज के जो हमारे चेयरमैन हैं अजय जी को अनुरोध करूंगा कि सर यू शुड हैव इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट, but entrepreneurship is more important than all the resources and the technology. दूसरी जो इम्पोर्टेंस है वो ये मैं कहूँगा कि ऑडिट इज इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इम्पोर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। हर व्यक्ति की काम की जो है बहुत होशियार होता है, पर उसका परफॉर्मेंस खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा हटाना वाली कहानी होती है। There are a lot of intelligent people. आप वैसे नहीं है कोई, आप में से नहीं है। बहुत विद्वत्तापूर्ण भाषण देते हैं, ये करो वो करो वो करो। अभी आपने कहा ना कि काम क्यों होता है, तो मैंने एक बार कहा था, मैं एक मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना रहा था, तो पुणे में मीट द प्रेस प्रोग्राम हुआ था, उसमें धीरूभाई अंबानी थे। तो उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का टेंडर 3600 करोड़ का है, आज के 40,000 करोड़ का था। तो मैंने वो टेंडर रिजेक्ट किया। तो धीरू भाई मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए। तो बाल ठाकरे जी और प्रमोद महाजन जी थे, उनने कहा तुमने हमको हर बार मदद करके तुमने उनको नाराज कर दिया। तो मैं उनको मिलने के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये क्या रोड तुम बनाओगे, ये सरकार का काम नहीं है, और हम लोएस्ट आए थे फिर भी आपने हमारा रिजेक्ट किया। तो फिर वो बोलते रहे, तो मैंने आखिर में उनको कहा धीरू भाई अगर मैं रोड नहीं बनाऊंगा तो ये जो मुच्छी रखता हूँ ये मैं काट दूंगा, पर अगर रोड बनाएंगे तो आप क्या करेंगे। तो गर्मा गर्मी में डॉक्टर भरे, मैं उनको संभालने के लिए गया था और मेरे से भी रहा नहीं, तो मैं वापस आया। बाद में रोड बनने लगा, तो एक बार उसी रोड से जब मैं पुणे गया था, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोगों ने मुझे पूछा कि ये रोड कब तक बनोगे। मैंने कहा 2 साल में। बोले कितने रुपए लगेंगे। 1800 करोड़। बोले 3600 करोड़ का लोएस्ट टेंडर रिलायंस का आया, तुम क्या 1800 करोड़ बचाओगे। बोला मुझे लगता है बचाओगे। तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। मैं कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता, मैं 5 करोड़ रुपए। जोरदार हंसने लगे। वो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार थे, आज भी मुझे याद है वो दिन।
उनने पूछा नेता आते हैं कुछ भी बोलते हैं तो क्या हमने लिखना चाहिए, जबरदस्ती है क्या? बोला नहीं। कुछ बातें कैसे, 5 करोड़ में क्या करोगे आप? 2 साल में रोड भी बनोगे? बोला हाँ। तो तुम्हारे पास क्या है? तब मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया था, वो जरूर आप याद रखो। मैंने कहा इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी, रिसर्च। Don't waste time for all these things. गलती होती है। If the mistakes are bona fide, forgive them. If mistakes are mala fide, sack them. काम करने वाले आदमी के हाथ से गलती होती है। और जो मैं कहता हूं, I like people who can get the things done. I like the people who can take wrong decisions, but who are taking decisions. But I dislike honest people who don't want to take the decisions. रख दो भाई। मैंने एक अधिकारी को पूछा, बड़े अधिकारी है, IAS ऑफिसर है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है आपने। बोले क्या साहब, क्या हुआ? मैंने बोला आपका तो कुछ भी कमाल कर दिया आपने। बोले क्या कर दिया? मैंने बोला आपका तो आपके पत्नी से भी ज्यादा फाइल पर प्रेम है, दबा दबा के बैठे हो। तो बात समझ गया गड़बड़ क्या है। अरे मैंने बोला जो निर्णय करना करो, ऊपर देखो, 2-2 महीने फाइल क्यों रखते हो? Time is the most important capital in every industry, in government. Not taking decision is a big problem. So first of all, taking decision is very important. We need transparency, fast track decision making process, and corruption free system. मैं 50 लाख करोड़ के काम अभी तक 9-10 साल में कर चुका हूं। एक भी कॉन्ट्रैक्टर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करने के लिए नहीं आया और आने भी नहीं दूंगा। और इसीलिए मैं बोलता हूँ, एक बहुत बड़े कंपनी के चेयरमैन आए थे, नाम नहीं बताता, नाम बता देता हूँ, L&T के। एक बार वो जबलपुर से सतना रोड उखड़ गया था। बोले जिंदगी भर मैंने बहुत कुछ काम किया साहब, पर जितनी गाली आपसे खाई है उससे किसी से नहीं खाई। मैंने कहा these are the asset of our country, I'm not going to compromise it. मैं बुलडोजर के नीचे डलवा दूंगा तुमको, रोड खराब होगा, क्योंकि मुझे गुस्सा आया। आई विल नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी। और इसलिए आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लीडरशिप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल लीडरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस लीडरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सनैलिटी हु इज गोइंग टू डिलीवर द सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंट्री। फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। If you deserve for it, you will get it. आप क्यों? मैंने कभी अपना पोस्टर नहीं लगाया। मैं जॉर्ज फर्नांडिस को अपना आइकॉन मानता हूँ, अटल जी का और उनके साथ में था, जॉर्ज साहब बहुत बड़े नेता थे। मैं अभी 40 साल में हूँ, मेरे स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे पहुँचाने के लिए कोई आता नहीं, लेने के लिए कोई आता नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि 60-70 पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि मैं Z+ में हूँ। एक कुत्ता आता है उनके साथ जाने के पहले घूमता है, तो बोलते इसको भी क्यों लाते हो? जब एक भी आदमी नहीं आता तो इसको एयरपोर्ट क्यों लेके आता? तो कोई फर्क, मैं पोस्टर लगाता नहीं किसी का, आज तक मैंने लगाया नहीं। और लोगों को भी बोलता हूँ अच्छा लगे तो होटल में, तो जैसे आपकी इच्छा मिलता है होटल। जीवन में शॉर्टकट मत मारिए, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। Honesty, transparency and credibility is the biggest capital of 21st century. Don't compromise with the principles. ये शॉर्टकट मारना क्वालिटी, एक बार मैं बताना नहीं चाहता, पर अब बता रहा हूँ, दिल्ली वाले माफ करें। तो फर्नीचर का काम करता था सर पहले। मैं स्टूडेंट लीडर था, यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट के लिए खड़ा था। तो एक चाय का दुकान था, तो वो दुकान हमारा अड्डा था, उधर पे घूमते थे। तो हमारे बैठने का, हम हाफ चाय पीते थे 8 आने का, और उसका बैंड बज गया। तो दुकान दीवाला पिटने का आया, तो बोला सर आपने तो मेरा दुकान ही लंबा हो गया, आपका तो कार्यालय बन गया, क्या करूँ? तो मैंने तू ठहर, मैं मार्ट ढूंढता हूँ। तो मैंने स्टील फर्नीचर के साथ मैं बातें की और फर्नीचर रखा। फिर मुझे मतलब मैं दिल्ली में जाऊँ, दिल्ली में बहुत सस्ता फर्नीचर मिलता है। मैं आया, अब हम सीधे लोग,
वो गया फर्नीचर लिया, टैक्स भरा, सेल टैक्स। अब उसने जो बिल दिया उसमें एस्टीमेट लिखा था, तो सेल टैक्स उसने बनाया, वो कोटेशन आ गया। तो बाद में सीए ने बोला कि ये टैक्स भी कुछ नहीं, इसमें आपको भरना पड़ेगा। और फिर पलंग लेके गया, बहुत सस्ते में थे। और एक नए शादी वाला कपल आ गया, बोले हमको पलंग लेना है, बोला बहुत सस्ता है, ले जाओ। लेके गए, 3 दिन के बाद आया, बोले पलंग फर्नीचर जाना नहीं, लेना नहीं, धंधा बंद कर दिया। क्वालिटी, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुडविल, क्रेडिबिलिटी, ये पर्सनैलिटी के ऑर्नामेंट्स हैं। और इसलिए सबसे पहली बात तो इसको आप जरूर याद रखिए बिजनेस में। एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, आप शायद मैथमेटिक्स से आपका संबंध आया होगा या नहीं मुझे पता नहीं, पर ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। Thus twice AB is a result of collective team spirit. मैं इतने रोड बना रहा हूँ, टनल बना रहा हूँ, 5 लाख करोड़ के काम शुरू है अभी, तो क्या मैं बना रहा हूँ? मैं नहीं बना रहा हूँ। क्या मैं सिविल इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हूँ? क्या नहीं हूँ। अभी मैं टनल में गया था परसों, कल उधर था कश्मीर, -26 डिग्री पर एशिया की सबसे बड़ी टनल बन रही है। और मैं इंजीनियर नहीं हूं, हमने उस टनल में 3 बार 4 बार टेंडर निकला जोजिला का। चौथे बार वो जब टेंडर आया तो 12,000 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। ये दिल्ली में एसोसिएशन करते हैं, आप जानते हो। तो मैंने उनके साथ साल भर काम किया और सब टेक्नोलॉजी इसके ऊपर अध्ययन किया। मैं भी था, कुछ एक्सपर्ट थे, एडवाइजर थे। आपको आश्चर्य लगेगा, हमने उस टनल का टेंडर निकाला, टेक्नोलॉजी अच्छी ली, उसके टेक्निकल फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन में चेंजेस किए, हमने देश के 5,000 करोड़ रुपए बचाए। 5,000। तो मेरा आपसे यही सुझाव है कि मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, एक तो कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी। आप जो बोलना है बताओ, पंचायत बिठाओ, सबको सुनो, जो सब कहेंगे जो राय सही है वो करेंगे। तो पहली बात, जो अपनी टीम है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और टीम में भी वो एक संस्कृत सुभाषित है, योजकस्तथा दुर्लभः। हर व्यक्ति को काम और हर काम को उचित व्यक्ति, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं राजनीति में हूँ, अब हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल सेल भी है, कभी कभी मारपीट भी हो जाती है। तो जो पहलवान है उसको बोलेंगे कि भाई तू इंटेलेक्चुअल सेल में काम कर, और इंटेलेक्चुअल सेल वालों को बोलेंगे वो जरा गड़बड़ हो रही है, जा, तो कैसे हो पाएगा। जब मार खाएगा तो बोलेगा ए बंधु मुझे प्रहार मत कर, तो सुनेगा क्या कोई? वहां तो उसी टाइप का आदमी चाहिए। तो यू एज ए बिजनेस लीडर यू नीड टू टेक द डिसीजन दैट व्हाट आर द एप्रोप्रिएट क्वालिटीज ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ पावर। हम उसको क्या कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी बातें आपको बिजनेस लीडरशिप में बहुत अच्छे काम में आएंगी। और एक बात मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, 2 चीज़ों पर मैं अक्सर अपने भाषणों में भी बोलते रहता हूँ, वो मेरी 2 फिलॉसफी है। एक है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द वर्ल्ड, व्हाट आर द एक्सपोर्ट्स एंड व्हाट आर द इंपोर्ट्स, how we can reduce the imports and how we can increase the export, by which we can create wealth, create employment potential. जो इंडस्ट्री डालते हैं वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। और इसलिए टेक्नोलॉजी और नॉलेज का उपयोग करके हम कौन से फील्ड में जाए, तो नॉलेज इज द पावर। एंड अदर इंपॉर्टेंट फिलोसफी विच आई रियली लव, दैट इज टू बी वेस्ट टू वेल्थ। नो पर्सन इज वेस्ट, नो मटेरियल इज वेस्ट. It is depending upon the appropriate technology, it is depending upon the appropriate vision of the leadership,
that you can convert waste into wealth. अब मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली में 3 माउंटेन है कचरे के, एक गाजीपुर है, दूसरा कौन सा मालूम नहीं, बड़े बड़े मैं देखता हूँ रोड पे कभी कभी। तो मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि ये कचरे को रोड में डालो। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बना तो उसको सेग्रीगेट कौन करेगा, इसमें विवाद होता रहा, नहीं हुआ। अभी हमने ये जो गाजीपुर की टेकड़ी है, यहाँ से एक रिंग रोड बना रहे हैं हम लोग। आप जब चंडीगढ़ से आते हैं पानीपत के बाद, तो पेरीफेरल रोड के बाद राइट हैंड UR2 रिंग रोड बना रहे हैं दिल्ली का। अब वहां से एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते हैं, हम ये रोड बना रहे हैं, 20 मिनट में द्वारका जाओगे, 20 मिनट। और द्वारका के फ्लाईओवर से डायरेक्ट मुंबई दिल्ली हाईवे और उधर जयपुर चले जाओगे। और वहां से शिव मूर्ति टनल है, शायद साहब वही रहते हैं, उधर रहते हैं, क्योंकि अरुण जेटली जी के बहुत से मित्र वही रहते थे। मैं टनल बना रहा था, वो बार बार मेरे पास आते थे कि मत बनाओ, आप नहीं आए। तो वहां से शिव मूर्ति से हम 2 टनल बना रहे हैं अंदर से, एक जा रही T3 को, एक जा रही बसंत विहार। तो जहां 2 घंटे लगे गुड़गांव का जो धौला कुआं का ट्रैफिक को 50% कम हो जाएगा। तो अब ये जो रोड बन रहा है, इसमें हमने 20 लाख टन दिल्ली का कचरा रोड के अंदर डाल दिया। 20 लाख टन, 20 लीटर। और मेरी एक इच्छा है कि मैं दिल्ली को एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से मुक्त करूं, और आप इसको बहुत प्रायोरिटी दें। तो ये कचरा जो है वेस्ट टू वेल्थ, नो मटेरियल। मैं आपको और एक अच्छी बात बताऊंगा कि मैंने 8 साल पहले, मैं नागपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, और हमारे शहर का टॉयलेट का पानी, सीवेज वाटर, हमने पावर जनरेशन के लिए बेचा 8 साल पहले, उसको अच्छा बना के। वी आर गेटिंग 300 करोड़ रुपीज रॉयल्टी पर ईयर, 300 करोड़ टॉयलेट का पानी बेचा। मैं प्रिंसिपल मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन लड़कों को एक बार मथुरा लेके जाइए। वहां मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, तो वहां मैंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया जो फाइनेंशियली स्टडी करने लायक है, हाइब्रिड एन्युटी। जैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर 100 रुपये होगी, तो 40 रुपये सरकार ने गारंटी नेट दी और 60% इन्वेस्टर ने लाई। और वो जो प्रोजेक्ट है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने उसको टेंडर में वो जीते, और उसमें 80 ml स्लज, गंदा पानी यमुना का, हम शुद्ध कर रहे हैं, और वो पानी शुद्ध करके बाजू में इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को दे रहे हैं, और वो रिफाइनरी वो पानी खरीद करके 20 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी दे रहे हैं गंदे पानी से, और प्रोजेक्ट इज रनिंग। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी हम लोग पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ला सकते हैं और वेस्ट को वेल्थ में रूपांतरित कर सकते हैं। अभी परली है, आप में से कुछ लोग शायद यही कई दिल्ली के आसपास भी रहने वाले होंगे। बर्निंग ऑफ परली राइस स्ट्रॉ इज अ बिग प्रॉब्लम। अभी हमने पीछे पड़कर पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया इंडियन ऑयल का, जिसमें 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बन रहा है। और मैं अभी सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन और CRRI इन्होंने एक टेक्नोलॉजी तैयार की है, वो परली से बिटुमिन 20 लाख का यूनिट है ट्रैक्टर मोल्डेड। और मेरा सपना है कि पंजाब हरियाणा के सब किसानों को ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट मिल जाए। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन रिफाइनरी देती है, और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। तो अब हमने तय किया कि ये जो 30 लाख टन है, ये इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का किसान परली चलाने के बजाय बिटुमिन बनाएगा, और वो बिटुमिन हम खरीद लेंगे। 70% बायो बिटुमिन एंड 30% बायोचार, ऑर्गेनिक कार्बन, जो खेती में काम आता है। अभी ये जो परली है, इससे बायो CNG बनता है। यहाँ आए 5-7 प्लांट आ गए। 5 टन ऑफ परली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो CNG, और उसमें से मीथेन निकलता है, मीथेन से CO2 अलग किया तो बायो CNG, बायो LNG होता है, और हाइड्रोजन तैयार होता है।
और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन इज द फ्यूल फ्यूचर। अभी मैं हमारे ऑफिस को बोला कि मैं आते समय मैं तो हाइड्रोजन और इथेनॉल और इलेक्ट्रिक सबको मैं मंत्री भी हूँ, प्रचार भी करता हूँ, और मैंने तय किया है कि ये डीजल और पेट्रोल वालों का बैंड ही बजाता है। That will be a great day in my life, जिस दिन ये फॉसिल फ्यूल को समाप्त होगा। 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है, कैन यू इमेजिन? 16 लाख करोड़, और 40% ऑफ पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्या हमारे देश का किसान अल्टरनेटिव फ्यूल तैयार नहीं कर सकता? आज इथेनॉल की टू व्हीलर आ गई, बजाज, टीवीएस और हीरो की 100% इथेनॉल पे चलती है। अभी टोयोटो की गाड़ी आ रही, मेरे घर पर है, 100% इथेनॉल 60 रुपए लीटर, पेट्रोल 120 रुपए लीटर, और उसमें 40% बिजली तैयार करती है, पेट्रोल का भाव 25 रुपए आएगा। सस्ता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। मैं समय की भी कमी है, तो मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा कि आप ये जो कुछ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में काम कर रहे हैं, इसमें रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल फैक्टर को आप प्रायोरिटी दें। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में 12% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का केवल एग्रीकल्चर से आता है, रूरल से आता है। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, और 52 से 54% जो है वो सर्विस सेक्टर से आता है। और हमारा जो 500 डिस्ट्रिक्ट, 500 ब्लॉक्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल इंडिया में रोजगार निर्माण हो सकता है? क्या उसमें हम लोग वहाँ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? क्या वहाँ के रॉ मटेरियल को यूज करके हम कोई काम कर सकते हैं क्या? तो पानी दे दो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का अध्ययन करिए। मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मंत्री हूं, अभी इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है। दिस इज द इंडस्ट्री विच इज गिविंग मैक्सिमम जीएसटी टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अभी तक जॉब क्रिएट किए 4.5 करोड़, और मेरा सपना है कि मैं 5 साल के अंदर इस इंडस्ट्री को 15 लाख करोड़ का बनाऊंगा। आज सुबह हुंडई के एमडी मेरे घर आए थे, मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी, वो फोटो निकालना था उनको, इसलिए घर पर आए थे। तो वो हाइड्रोजन की गाड़ी को तैयार कर रहे हैं। फिर उसके पहले जो हमारी आंध्र की कंपनी है जो इलेक्ट्रिक की बसेस बनाता है, उन्होंने मुझे कहा, सुबह आए थे, कि 40 टन का इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च करना है आप समय। और मैं अभी ये जो रिंग रोड है आपका, जिसका मैंने उल्लेख किया था, वहां से जयपुर तक ई हाईवे बनाना चाहता हूं। तो ये आप लग्जरी जैसे बिजनेस क्लास जैसे सीट में बैठकर जाओगे, और टिकट रेट 30% कम होगा, और आपको अच्छे कंफर्ट मिलेंगे। बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी वी कैन इंक्रीज अवर एक्सपोर्ट। इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट इंपॉर्टेंट, आप कॉमर्स के विद्यार्थी इसलिए इस विषय को बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 to 10% है, अमेरिका में 12% है, यूरोपियन कंट्रीज में 12% है, और इंडिया में 14 से 16% है। हमने ये तय, हम अच्छे रोड बना रहे। अभी दिसंबर के पहले दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, और अपना चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, मुंबई 12 घंटे में, और बेंगलोर से मैसूर 1 घंटे में हो गया उद्घाटन। फिर चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में। ऐसे हम करीब 36 रोड बना रहे ग्रीन। मैं परसों झुजिला टनल में था,
और वहाँ टेम्परेचर तो माइनस ही है। थोड़ा मेरा तबीयत में थोड़ा प्रॉब्लम आया, इसलिए थोड़ा इन्फेक्शन भी हुआ था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब पूरा ट्रांसपोर्ट का यही बदल गया। अभी ये हम लोग ला रहे फ्यूल LNG। अभी जहाँ 100 रुपए का डीजल लगता हुआ LNG ट्रक के लिए 50 रुपए का LNG लगेगा। इलेक्ट्रिक पर तो 20 रुपए का लगेगा। अब दिल्ली मुंबई अगर ई हाईवे होगा और रेलवे जैसी ट्रक इलेक्ट्रिक पर जाएगी तो कॉस्ट कितनी कम होगी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करेंगे तो एक्सपोर्ट 1.5 गुना होगा। वी विल बी मोर कॉम्पिटिटिव इन वर्ल्ड मार्केट। और इसलिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट में कहाँ पोटेंशियल है, कहाँ बढ़ा सकते हैं, उसका अध्ययन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट में क्या हम कम कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। अब हमको कोल की जरूरत नहीं, ऑयल की जरूरत नहीं। फार्मास्यूटिकल, केमिकल, स्टील इंडस्ट्री में हाइड्रोजन आएगा। हवाई जहाज हाइड्रोजन पे चलेंगे, रेलवे हाइड्रोजन पे चलेगी, कार, बसेस, ट्रक हाइड्रोजन पे चलेगी। तो हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। और हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। एक हाइड्रोजन है ब्लैक हाइड्रोजन, जो कोयले से बनता है। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो ब्राउन हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से बनता है। और तीसरा हाइड्रोजन जो है वो है आपके म्यूनिसिपल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट से और गंदे पानी से बनता है। अब इलेक्ट्रोलाइजर में वी आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। और अभी बहुत रिसर्च चल रहा है। मेरी इच्छा है कि 1 किलो हाइड्रोजन $1 पे मिले, वो 300-400 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी विद ऑनेस्टी, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, with good business leadership, having ability of making decisions and appropriate vision. You can donate eye, but you cannot donate vision. And the lack of vision is a big problem. आप एक अच्छे कॉलेज के विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छा काम यहाँ हो रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है। आप एंटरप्रेन्योर बनिए, अच्छा इंडस्ट्रियल में अच्छा काम करिए, देश के एक्सपोर्ट में योगदान दीजिए। प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत बनाना, उसमें सहयोग करिए। और भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए आप जरूर सहयोग करिए। मेरा विश्वास है कि आप जैसे यंग टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स अगर इंडस्ट्री, बिजनेस में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आगे आएंगे तो हमारा भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा, हमारा ताकत बनेगा। और इसी कार्य के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं दिल्ली में 65,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ, उसकी लिस्ट दे दूँगा। मैंने एक IT कंपनी से दिल्ली के ट्रैफिक जाम की और पोल्यूशन की स्टडी करवाई, मैं आपको दूंगा। आप इन बच्चों के द्वारा उसको रीस्टडी करके उसको रिफाइन करके दीजिए और वो काम आपका कॉलेज, आपके लिए भी, अनुभव के लिए फायदे का होगा। फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई।